नमस्कार दोस्तों। पिछली कथा में हमने शेषनाग की तपस्या और उससे मिले वरदान के बारे में जाना और सर्पों को मिले शाप के निवारण का उपाय भी जाना, जिसे ब्रह्मा जी बताते हैं, जिसके फलस्वरूप सर्पों का कल्याण हो सके, जिसका वासुकी नाग और अन्य सर्प पालन करते हैं। उग्र शिवाजी कहते हैं, ब्राह्मण, आगे आने वाले समय में इस पृथ्वी पर कौरववंशी राजा परीक्षित राज करने लगे। वह युद्ध में समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ थे और राजा पांडु की तरह शिकार खेलने के शौकीन थे। वह नाना प्रकार के हिंसक पशुओं का शिकार खेलते हुए वन में घूमते रहते थे। एक दिन वह गहरे वन में शिकार खेलते खेलते उनके द्वारा घायल किया हुआ मृग तत्काल अदृश्य हो गया था, जो उनके स्वर्गवास का मूर्तिमान कारण भी बना। उसकी खोज में राजा परीक्षित बहुत दूर तक खींचे चले गए। उन्हें बड़ी थकावट आ गई। वे प्यास से व्याकुल हो उठे और इसी दशा में वन में शमीक मुनि के पास आए। वह मुनि गौओं के रहने के स्थान में आसन पर बैठे थे। राजा परीक्षित ने उन महर्षि के पास बड़े वेग से आकर पूछा। पूछते समय वह भूख और थकावट से बहुत आतुर हो रहे थे और धनुष को उन्होंने ऊपर उठा के रखा था। वह बोले, ब्राह्मण, मैं अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित हूँ। मेरे बाणों से घायल होकर मृग कहीं भाग निकला है। क्या आपने उसे देखा है? मुनि मौन व्रत का पालन कर रहे थे, अतः उन्होंने राजा को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने कुपित होकर धनुष की नोक से एक मरे हुए सांप को उठाकर उनके कंधे पर रख दिया, तो भी मुनि ने उनकी उपेक्षा कर दी। उन्होंने राजा से भला या बुरा कुछ भी नहीं कहा। इस अवस्था को देखकर राजा परीक्षित ने क्रोध त्याग दिया और मन ही मन व्यथित होकर पश्चाताप करते हुए वे अपनी राजधानी को चले गए। वह महर्षि ज्यों की त्यों बैठे ही रहे। राजा परीक्षित धर्म के पालन में तत्पर रहते थे, अतः उस समय उनके द्वारा तिरस्कृत होने पर भी क्षमाशील महामुनि ने उन्हें अपमानित नहीं किया। भरत वंश शिरोमणि राजा परीक्षित उन धर्मपरायण मुनि को यथारूप से नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने महर्षि का अपमान किया। मुनि के श्रृंगी नाम का एक पुत्र था, जिसकी अभी तरुण अवस्था थी। वह महान तपस्वी, दुसह तेज से संपन्न और महान व्रतधारी था। उसमें क्रोध की मात्रा बहुत अधिक थी, अतः उसे प्रसन्न करना अत्यंत कठिन था। वह समय समय पर मन और इंद्रियों को संयम में रखकर संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले उत्तम आसन पर विराजमान आचार्य देव की सेवा में उपस्थित हुआ करता था। श्रृंगी उस दिन आचार्य की आज्ञा लेकर घर को लौट रहा था। रास्ते में उसका मित्र ऋषि कुमार कृष खेलता हुआ मिला। उसने हंसते हंसते श्रृंगी ऋषि को उसके पिता के संबंध में ऐसी बात बताई, जिसे सुनते ही वह रोष में भर गया। मुनि कुमार श्रृंगी क्रोध के आवेश में आने पर अत्यंत तीक्ष्ण एवं विष के समान विनाशकारी हो जाता था। कृष्ण ने कहा, श्रृंगी, तुम बड़े तपस्वी और तेजस्वी बनते हो, किंतु तुम्हारे पिता अपने कंधे पर मुर्दा सर्प ढो रहे हैं। अब कभी उनकी तपस्या पर गर्व न करना। कहाँ है तुम्हारा पौरुष का अभिमान और कहाँ गई तुम्हारी वह दर्प भरी बातें? मुनि शिरोमणि, तुम्हारे पिता के द्वारा कोई अनुचित कर्म नहीं बना था, इसलिए जैसे मेरे ही पिता का अपमान हुआ हो, उस प्रकार तुम्हारे पिता के तिरस्कार से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक जी, कृष के ऐसा कहने पर तेजस्वी श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ। अपने पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप रखे जाने की बात सुनकर वह रोष और शोक से दुखी हो उठा। उसने कृष की ओर देखकर मधुर वाणी से पूछा, भैया, बताओ तो आज मेरे पिता एक मृतक सर्प को अपने कंधे पर कैसे धारण कर रहे थे? कृष्ण ने कहा, राजा परीक्षित अपने शिकार को पीछे दौड़ते हुए आए थे। उन्होंने तुम्हारे पिता के कंधे पर मृतक सर्प को रखा। श्रृंगी बोला, कृष, ठीक ठीक बताओ, मेरे पिता ने उस दुरात्मा राजा का क्या अपराध किया था? फिर मेरी तपस्या का बल देखना। कृष्ण ने कहा, अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित अकेले शिकार खेलने आए थे। उन्होंने एक शीघ्रगामी हिंसक मृग पशु को बाणों से बीट डाला। उस विशाल वन में विचरते हुए राजा को वह मृग दिखाई नहीं दिया। फिर उन्होंने तुम्हारे मौनी पिता को देखकर उसके विषय में पूछा। राजा भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल थे। उधर तुम्हारे पिता कांट की भांति अविचल भाव से बैठे थे। राजा ने बार बार तुम्हारे पिता से उस भागे हुए मृग के विषय में प्रश्न किया, परंतु मौन व्रत रखने के कारण उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। तुम्हारे पिता अभी भी उसी अवस्था में बैठे हैं और वह राजा परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर को चले गए। उग्र शिवाजी कहते हैं कि इस प्रकार का समाचार सुनकर ऋषि कुमार श्रृंगी क्रोध से जल उठा। कोप से उसकी आंखें लाल हो गई। वह तेजस्वी बालक रोष के आवेश में प्रचंड क्रोध के वेग से युक्त हो गया। उसने जल से आचमन करके हाथ में जल लेकर उसी समय राजा परीक्षित को इस प्रकार शाप दिया। श्रृंगी ने बोला,
जिस पापात्मा नरेश ने वैसे धर्म संकट में पड़े हुए मेरे बूढ़े पिता के कंधे पर मरा हुआ सर्प रख दिया, उस कुल कलंक पापी परीक्षित को आज से 7 रात के बाद प्रचंड तेजस्वी तक्षक नामक विषैला नाग अत्यंत क्रोध में भरकर मेरे वाक के बल से प्रेरित हो यमलोक पहुंचा देगा। उग्र शिवाजी कहते हैं, इस प्रकार अत्यंत क्रोधित होकर श्रृंगी अपने पिता के पास आया, जो अभी भी कंधे पर मृतक सर्प को धारण किए हुए बैठे थे। जिसे देखकर वह पुनः क्रोध से व्याकुल हो उठा। वह दुख से आंसू बहाने लगा। उसने पिता से कहा, तात, उस दुरात्मा राजा परीक्षित के द्वारा आपके इस अपमान की बात सुनकर मैंने उससे क्रोधपूर्वक जैसा शाप दिया है वह उसी के योग्य है। आज के 7वें दिन नागराज तक्षक उस पापी को अत्यंत भयंकर यमलोक में पहुंचा देगा। क्रोध में भरे हुए पुत्र से उसके पिता शमीक ने कहा, वत्स, तुमने शाप देकर मेरा प्रिय कार्य नहीं किया है। ये तपस्वियों का धर्म नहीं है। हम लोग महाराज परीक्षित के राज्य में निवास करते हैं और उनके द्वारा न्यायपूर्वक हमारी रक्षा होती है। उनको शाप देना मुझे उचित नहीं लगा। हमारे जैसे साधु पुरुषों को तो वर्तमान राजा परीक्षित के अपराधों को सब प्रकार से क्षमा ही करना चाहिए। बेटा, यदि धर्म को नष्ट किया जाए तो वह मनुष्य का नाश कर देता है, इसमें संशय नहीं है। यदि राजा रक्षा न करे तो हमें भारी कष्ट पहुंच सकता है। पुत्र, हम राजा के बिना सुखपूर्वक धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकते। धर्म पर दृष्टि रखने वाले राजाओं के द्वारा सुरक्षित होकर हम अधिक से अधिक धर्म का आचरण कर पाते हैं। अतः पुण्य कर्मों में धर्मतः उनका भी भाग है। इसलिए वर्तमान राजा परीक्षित के अपराध को क्षमा ही कर देना चाहिए। वह आज भूखे और थके मांदे यहाँ आए थे। मेरे इस मौन व्रत को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर दिया। जिस देश में राजा ना हो वहाँ अनेक प्रकार के दोष आदि पैदा होते हैं। धर्म की मर्यादा त्यागने वाले लोगों को राजा अपने दंड के द्वारा शिक्षा देता है। दंड से भय होता है, फिर भय से तत्काल शांति स्थापित होती है। राजा से धर्म की स्थापना होती है और धर्म से स्वर्गलोक की प्रतिष्ठा अर्थात प्राप्ति होती है। राजा से संपूर्ण यज्ञ कर्म प्रतिष्ठित होते हैं और यज्ञ से देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। तुमने मूर्खता वंश बिना विचारे ये दुष्कर्म कर डाला। बेटा, राजा हम लोगों से शाप पाने योग्य नहीं है। श्रृंगी बोला, यदि मेरे द्वारा जो दुष्कर्म हो गया है तो हो जाए। आपको ये प्रिय लगे या अप्रिय, किंतु मैंने जो बात कह दी वह झूठी नहीं हो सकती। अब ये शाप टाला नहीं जा सकता। मैं हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलता। शाप देते समय कैसी झूठी बात कह सकता हूँ। शमीक ने कहा, बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारा प्रभाव उग्र है। तुम बड़े सत्यवादी हो। तुमने पहले कभी भी झूठी बात नहीं कही, अतः ये शाप मिथ्या नहीं होगा। क्रोध धर्म का नाशक है, इसलिए धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पुत्र, तुम्हारे बचपन और दुस्साहसपूर्ण कार्य को देखकर मैं तुम्हें कुछ काल तक उपदेश देने की आवश्यकता समझता हूँ। तुम मन और इंद्रियों के निग्रह में तत्पर होकर जंगली कंदमूल फल का आहार करते हुए इस क्रोध को मिटाकर उत्तम आचरण करो। ऐसा करने से तुम्हारे धर्म की हानि नहीं होगी। अब मैं राजा के पास ये संदेश भेज दूंगा कि राजन, तुम्हारे द्वारा मुझे जो तिरस्कार प्राप्त हुआ उसे देखकर अमर्ष में भरे हुए मेरे अल्प बुद्धि एवं मूढ़ पुत्र ने तुम्हें शाप दिया है। उग्र शिवाजी कहते हैं कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले दयालु एवं महातपस्वी शमीक मुनि ने अपने गोरमुख शिष्य को कार्य एवं वृत्तांत का संदेश देकर राजा परीक्षित के पास भेजा। राजधानी में पहुंचने पर द्वारपाल ने पहले महाराज को उसके आने की सूचना दी और उनकी आज्ञा मिलने पर गोरमुख ने राजभवन में प्रवेश किया। महाराज परीक्षित ने उस समय गोरमुख ब्राह्मण का बड़ा सत्कार किया। विश्राम करने के बाद उसने शमीक के कहे हुए गौर वचनों को मंत्रियों के समीप राजा के सामने पूर्ण रूप से कह सुनाया। गोरमुख ने बोला, आपने मौन व्रत धारण करने वाले उस महात्मा के कंधे पर धनुष की नोक से उठाकर एक मरा हुआ सांप रख दिया था। उस बात के लिए महर्षि ने आपको क्षमा कर दिया था, किंतु उसके पुत्र को वह सहन नहीं हुआ। उस ऋषि कुमार ने अपने पिता के अनजाने में ही आपके लिए ये शाप दिया कि आज से 7 रातों के बाद ही तक्षक नाग आपकी मृत्यु का कारण हो जाएगा। इस दशा में आप अपनी रक्षा की व्यवस्था करें। ये मुनि ने बार बार कहा है। उस शाप को कोई भी टाल नहीं सकता। स्वयं महर्षि भी क्रोध में भरे हुए अपने पुत्र को शांत नहीं कर पा रहे हैं। अतः राजन, आपकी हित की इच्छा से उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। उग्र शिवाजी कहते हैं, ये गौर वचन सुनकर कुरुनंदन राजा परीक्षित मुनि का अपराध करने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे और शोक में डूब गए। जब राजा परीक्षित ने जाना वह श्रेष्ठ महर्षि उस समय वन में मौन व्रत का पालन कर रहे थे,
शमीक मुनि की दयालुता और अपने द्वारा उनके प्रति किए हुए उस अपराध का विचार करके वह बहुत अधिक संतप्त होने लगे। परंतु राजा परीक्षित को अपनी मृत्यु का शाप सुनकर वैसा संताप नहीं हुआ जैसा कि मुनि के प्रति किए हुए अपने उस बर्ताव को याद करके हुआ। उस समय राजा ने गौरमुख को ये संदेश देकर विदा किया कि भगवान शमीक मुनि यहाँ पधार कर पुनः मुझ पर कृपा करें। गौरमुख के चले जाने पर राजा ने मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा की। महाराज ने मंत्रियों से सलाह करके एक ऊंचा महल बनवाया जिसमें एक ही खंभा लगा था। वह भवन सब ओर से सुरक्षित था। राजा ने वहां रक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध किया। उन्होंने सब प्रकार की औषधियां जुटा ली और वैद्यों तथा महासिद्ध ब्राह्मणों को सब ओर से नियुक्त कर दिया। वहीं रहकर वे धर्मज्ञ नरेश सब ओर से सुरक्षित होकर मंत्रियों के साथ संपूर्ण राज कार्य की व्यवस्था करने लगे। उस समय महल में बैठे हुए महाराज से कोई मिल नहीं पाता था। 7वां दिन आने पर मंत्र शास्त्र के ज्ञाता द्विजश्रेष्ठ कश्यप राजा की चिकित्सा करने के लिए आ रहे थे। उन्होंने सुन रखा था कि राजा परीक्षित को आज नागों में श्रेष्ठ तक्षक यमलोक पहुंचा देगा। अतः नागराज के डसे हुए महाराज का विष उतार कर मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। ऐसा करने से मुझे धन तो मिलेगा ही, लोकोपकारी राजा को जिलाने से धर्म भी होगा। मार्ग में कश्यप जी ने नागराज तक्षक को देखा। वह एकचित होकर हसनापुर की ओर बढ़े जा रहे थे। तब नागराज ने मुनिवर कश्यप से पूछा, आप कहाँ बड़ी उतावली से जा रहे हैं और कौन सा कार्य करना चाहते हैं? कश्यप ने कहा, कुरुकुल में उत्पन्न शत्रुदमन महाराज परीक्षित को आज नागराज तक्षक अपनी विष अग्नि से जला देगा। वह राजा पांडवों की वंश परंपरा को सुरक्षित रखने वाले तथा अत्यंत पराक्रमी है। अग्नि के समान तेजस्वी नागराज के डस लेने पर उन्हें तत्काल विषरहित करके जीवित कर देने के लिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। तक्षक बोला, ब्राह्मण, मैं ही तक्षक हूँ, आज राजा को भस्म कर डालूंगा। आप लौट जाइए, मैं जिसे डस लूं उसकी चिकित्सा आप नहीं कर सकते। कश्यप ने कहा, मैं तुम्हारे डसे हुए राजा को वहां जाकर विष से रहित कर दूंगा। ये विद्या बल से संपन्न मेरी बुद्धि का निश्चय है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और महाभारत कथा से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।